अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज हम बनाने लगे हैं आलमंड केक। ये बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत मज़ेदार और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये हमने विदाउट ओवन बनाना है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी केक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप चीनी। चीनी को मैंने पाउडर बना लिया था ग्राइंड करके। आपने 1 कप से थोड़ी सी नीचे ही चीनी रखनी है। 2 अंडे चाहिए। अगर फ्रिज में पड़े हुए थे तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने उन्हें बाहर निकाल लेना है। और आपको बटर चाहिए, बादाम चाहिए। कुछ बादाम को मैंने जो ऊपर जिसकी टॉपिंग करनी थी उनको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया और बाकी सब बादाम को क्रश कर दिया। यहाँ पे मैंगो जैम लिया है। 4 से 5 या 5 से 6 चम्मच आप बड़े ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस लेना है। 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। 1 पिंच आपने मीठे सोडे की लेनी है। 2 से 3 चम्मच आपने हनी के लेने हैं। हनी ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। अब जी आपने एक बाउल लेना है जिसके अंदर आपने डालना है मेल्टेड। अब जी एक बाउल लिया, बाउल के अंदर बटर डालना है। बटर अगर आपने फ्रीज किया हुआ है तो आपने उसे पहले बाहर निकाल के रख देना है ताकि वो थोड़ा मेल्ट हो जाए या उसे मेल्ट कर लें। मेरा फ्रीज किया हुआ था, इस वजह से मैंने इसे ओवन में मेल्ट कर लिया था। अब आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। चीनी एकदम से सारी नहीं डाल देनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और विस्कर की मदद से इसे विस्क करना है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप उसकी जगह पे कांटा भी यूज़ कर सकते हैं या आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसमें भी आप कर सकते हैं। पहले बटर डालें और उसके बाद आप शुगर जो है वो थोड़ी थोड़ी करके डालें और उसके बाद आप बाकी चीज़ें अंडा वगैरह शामिल कर दें बीच में। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी शामिल कर रहे हैं ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। के अंदर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने इसके अंदर 2 अंडे शामिल करने हैं। अंडे एक एक करके आप शामिल करें उसे विस्कर की मदद से या ब्लेंडर जिसमें भी आप कर रहे हैं। आप इसे एक को पहले डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करें। उसके बाद आपने दूसरा अंडा शामिल करना है। इससे ये होगा कि आपका वो जो मटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। एकदम से जब सारी चीज़ें डाल देते हैं तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती। हर चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट करना है, ये बहुत क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। मैदा भी आपने एकदम से सारा शामिल नहीं कर देना, मैदा थोड़ा थोड़ा करके आपने बीच में शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना ताकि बीच में गुठलियाँ सी ना बने। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और बाकी सारा मैदा भी इसके अंदर शामिल कर देना है। सारा मैदा डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी डाल देनी है। बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, वनीला एसेंस और शहद के मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर क्रश आलमंड शामिल कर देने हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो काफ़ी थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है, तो आपने इसके अंदर गर्म पानी या गर्म दूध डाल देना है। इतना ज़्यादा नहीं डालना, कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपने इसमें शामिल करने हैं। पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखें या दूध जो भी आप शामिल कर रहे हैं, अगर ये नॉर्मल होता है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो फिर आप और मज़ीद इसमें शामिल मत करें, ये ठीक है। मेरा यहाँ पे काफ़ी ठीक था। इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी शामिल किया था जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब आपने लेना है वो बर्तन जिसके अंदर आपने केक बनाना है, केक बनाने वाला सांचा, उसको अच्छी तरह से पहले आपने, अब आप बटर ले लें या घी ले लें, जो भी ले लें, आप इसको अच्छी तरह से ग्रीस करें। इसकी साइडों से भी ग्रीस किया करें ताकि जब केक निकालना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि अक्सर साइडों से ही लग जाता है और उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलता। साइड से अच्छी तरह से इसे ग्रीस करें। उसके बाद आप इसके अंदर बटर पेपर लगाएं। अब बटर पेपर लगाने के बाद आपने बटर पेपर को भी ग्रीस करना है। घी से कर लें या बटर से कर लें, जिससे भी आप कर रहे हैं आप उसे अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लें। तो बादाम लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप चाहे आप इसको नीचे लगा लें क्योंकि ये ऊपर वाली ही साइड होती है, या आप केक बनने के बाद लगा लें। मैंने ऐसे लगाए थे, मैंने जब इसके ऊपर सारा बैटर डाला था वो बादाम जैसे थोड़े आगे पीछे हो गए थे। तो अगर आप चाहें तो आप बाद में भी लगा सकते हैं बादाम, या बाद में क्रश्ड बादाम डाल सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हैं। सारे बादाम लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी क्रश्ड बादाम रखे थे, मैंने वो सारे इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए। अब जी आपने केक का बैटर लेना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है, अगर नॉर्मल है ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है तो आप इसे केक के सांचे में डाल सकते हैं। सारा बैटर शामिल करने के बाद आप इसे एक बार सेट कर लें। उसके बाद आपने कोई भी कढ़ाई या प्रेशर कुकर जिसमें भी आपने केक बनाना है, आप उसे एक बार प्री हीट कर लें 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना,
मीडियम आपने फ्लेम रखनी है इसकी और इसे प्री हीट करना है। मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। उसके बाद मैंने इसमें केक रख दिया था, केक के ऊपर ढक्कन दिया था, उसके ऊपर रुमाल दिया था, उसके ऊपर वजन रख दिया ताकि इसके अंदर से हीट ना निकले। तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने केक चेक किया था। मैंने जब इसके अंदर स्टिक मारी थी तो अभी वो बिल्कुल भी साफ होकर बाहर नहीं थी आई, तो इसलिए मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फिर से दोबारा रखा था। जब मैंने इसे तकरीबन 35 मिनट के बाद खोला था तो केक एकदम बिल्कुल तैयार था, बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका था। अच्छा, बास लोगों को प्रेशर कुकर में ऐसे किसी बर्तन के अंदर केक बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि उन्हें बर्तन प्री हीट नहीं करना आता या वो बहुत ज़्यादा प्री हीट कर देते हैं, तो आप उसका एक हिसाब रखा करें। आप उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल आप आंच रखा करें जब उसे प्री हीट करना होता है। बहुत ज़्यादा आप लोग फ्लेम को तेज़ ना करें, प्री हीट करें। उसके बाद आप केक रखें, तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर केक तैयार हो जाता है। 30 मिनट के बाद आपने एक बार उसे चेक करना है, अगर वो नहीं बना तो उसे 5 मिनट मज़ीद दें तो इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएगा। और जब आप केक बनाते हैं तो केक को आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे या बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं बनाना होता। आपने फ्लेम बिल्कुल इतनी रखनी होती है कि वो बर्तन को टच ना करे। बर्तन से थोड़ी सी आप बस फ्लेम कम हो, मीडियम टू लो फ्लेम हो, उस पर केक तकरीबन 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाता है। जी, तो मैंगो जैम जो थी उसे हमने पहले कांटे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ बनी होती हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर ब्रश की मदद से अपने पूरे केक के ऊपर साइड्स पे इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। अब ये जो मैंगो जैम है ये कंपलसरी है, आपने इसे लाजमी लगाना है। मैंगो जैम जो है वो कंपलसरी है, ये आपने लाजमी लगाना है। इसी की वजह से आलमंड केक का ज़्यादा टेस्ट आता है। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।